नमस्कार बच्चों, एनएसएस अभिनव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो लाभ हानि पढ़ रहे थे उस कड़ी में कुछ क्वेश्चन और हैं और हम आपको जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ये आपको टाइप अलग अलग तरह के क्वेश्चन को दे रहे हैं ताकि आप उसको बनाएं, उसको सीखें। अगर उसको सीख लेते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चंस है अपने आप उस आधार पर सोल्व होना शुरू कर जाएगा। यानी अभी आपको हम प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, आपको हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस दे रहे हैं। चलिए तो इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। तारणी ने 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में, यानी तारणी के पास जो था ना वो 2 घोड़ा था और एक घोड़ा लाल था और दूसरा घोड़ा काला था। दोनों को उसने 500 रुपये में बेच दिया। यानी एक घोड़ा का एसपी 500 रुपये था लाल वाले घोड़े का और दूसरे घोड़े का एसपी 500 रुपये। अब क्या कहता है कि एक पर उसे 10% का लाभ होता है। यानी जो 500 रुपये, इस पर जो है 10% का लाभ है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट 20%, इसका अर्थ क्या हुआ 1/5। 500 गुना 1/5 कितनी बार में कटा? 100 बार में कटा। सॉरी, उसका जो प्रॉफिट था ना वो प्रॉफिट कितना था? 10% का प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितना का था? 10% का प्रॉफिट था। तो 10% का क्या अर्थ होता है? इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए हैं 1/10। अगर हमको विक्रय मूल्य लेना है तो क्या करेंगे? चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो इसको ऐड करेंगे। अगर इसको ऐड करते हैं तो 10 1 11/10। ऊपर वाला एसपी, नीचे वाला सीपी। हमको 500 रुपया क्या दिया है? 500 रुपया आपको विक्रय मूल्य दिया है। 500 रुपया आपको क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भाग होगा, जो मान आएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं? 500/11 गुना 10 बराबर 5 पर कितना शून्य? 1 2 3 0/11। अब हम काले वाले घोड़े के बारे में बात करते हैं। ये काले वाले घोड़े, काला वाला घोड़ा पर 10% हानि हुआ था। 10% का अर्थ हो गया 1/10। 10% इक्वल टू कितना हो गया? 1/10। और क्या हुआ है? ये हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। इसका अगर एसपी निकालना है तो क्या करना होगा? यहाँ माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 9/10। आपको क्या दिया है? 500 रुपया विक्रय मूल्य। इसका मतलब 500 यहाँ विक्रय मूल्य के पास, इधर भाग होगा, इधर क्या होगा? गुना होगा। तो 500 भाग 9 गुना 100 बराबर 100 कह रहे हैं। क्या गलती की भाई? 500 भाग 9 गुना 10 होगा ना। सॉरी, ये 10 से गुना कर रहे हैं ना, इधर 10 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ हम 10 लिखेंगे ना। तो कितना आया ये? 5000/9। आपका 2 विक्रय मूल्य, ये 2 आपका, ये और ये आपका क्या आया? विक्रय मूल्य आया। तो क्या निकालेंगे? कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य। अगर कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा? 5000/11 जोड़ 5000/9। यहां से आपका कुल विक्रय मूल्य निकलेगा और कुल क्रय मूल्य आपका यहां से निकलेगा। कुल क्रय मूल्य बराबर 500 जोड़ 500।
बराबर 1000। आपको ये बनाते बनाते 2-3 दिन लग जाएंगे। तो यदि आप देखिएगा कि ये जो घोड़े को वो 500 रुपये में क्या कर रहा है, यदि वह बेचता है, यानी यदि यहां पर विक्रय मूल्य है और इन दोनों का मान समान है, इन दोनों का मान समान है, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगा। इन दोनों का समान है और एक में क्या हो, एक में लाभ हो और एक में हानि हो। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जिस चीज को ये बेच रहा है दोनों का दाम समान है, यानी हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो, दोनों का मान समान हो, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा हानि प्रतिशत ही आएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत गुना हानि प्रतिशत बटे 100। इसको याद रखिए। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 10 है, हानि प्रतिशत कितना है, 10 है, बटे 100, 2 जीरो कट गया, 1 का 1% की हानि होगी। या दूसरा सूत्र इसमें क्या है, दूसरा जो सेम इसी प्रकार का लिखता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का मान समान हो तो x² बटे 100 लगा दीजिए। यही x² है, एक x को बोल दिए लाभ प्रतिशत, एक x को बोल दिए लाभ प्रतिशत, एक x को बोल दिए हानि प्रतिशत। दोनों का, चूंकि दोनों का मान समान है इसलिए दोनों का नाम भी समान है। यही तो आपका क्वेश्चन था, इसको बनाते बनाते दिन लग जाता, इसीलिए हम आपको इस पर बता दिए। तुरंत देखिए, तुरंत काम कीजिए। यदि आपको यहां पर दे देता कि 20% का लाभ और 20% का हानि होता, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। हर हाल में यहाँ विक्रय मूल्य होना चाहिए, हमको विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कीजिए और 100 से भाग दीजिए, तो 20 गुना 20 भाग 100, 0 0 कट गया। आपको क्या बोला, हमेशा क्या होगा, हानि प्रतिशत। तो 2 दूनी 4 बराबर 4% की क्या होगी, हानि होगी। बस जिसको देखना है और हिसाब को बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लेकिन यदि विक्रय मूल्य दिया होता तब, अगर क्रय मूल्य दिया होता, इसी क्वेश्चन में बेटा कि वो जो तारनी था, तारनी जो है वो 2 घोड़ा खरीदा, 2 घोड़ा खरीदा और प्रत्येक का मूल्य कितना था, प्रत्येक का मूल्य कितना था, 500 रुपया, 500 रुपया, ये प्रत्येक का मूल्य था। अब एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि होता। तो क्या पूछा, कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बेटा इसी को इंगित करने के लिए हम क्या बोले थे कि हमारा जो सूत्र कार्य करता है, बेटा देखिए आपको दिखा रहे हैं, हमारा जो सूत्र कार्य करता है, यदि यहां पर विक्रय मूल्य होगा तब, विक्रय मूल्य होगा तो हम x² बटे 100 देंगे, तब जब दोनों का मान समान होगा। लेकिन इसी के जगह पर क्या लिखा होता, क्रय मूल्य लिखा होता, जैसे आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया, खरीदा है ना, दिया हुआ, ये क्या है, खरीदा। खरीदा का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो और
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों समान हो तो ना उसे लाभ होगा, ना उसे लाभ होगा, ना उसे हानि होगी। दोनों स्थिति में उस कोई घटना नहीं घटेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। विक्रय मूल्य पे देगा तो हम लोग को एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगा देना है, और क्रय मूल्य पर देगा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत देगा तो कहेगा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो क्या मारेंगे ऑप्शन में 0%। सीधा 0%, बनाना ही नहीं है, क्योंकि क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं। बढ़े आगे। आइए दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया। वस्तु कितने हैं, वस्तु दो हैं। एक वस्तु आम है और एक वस्तु अमरूद है। एक वस्तु क्या है, आम है, मैंगो। और एक वस्तु क्या है, गुआभा, अमरूद है। और दोनों का सम्मिलित मूल्य कितना है, 1500 रुपया। दोनों का सम्मिलित मूल्य कितने हैं, 1500 रुपये हैं। एक पर कहता है कि 20% हानि हुआ और दूसरे पर फिर कितना हुआ, दूसरे पर 30% की हानि हुआ। तो मैंगो में 20% का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। और गुआभा में 30% का हानि हुआ। बेटा समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो? बाबू मेरे 100 रुपये में 20 रुपये का घाटा लगा है ना, तो 20% है तो प्रतिशत का अर्थ बटे 100 होगा या नहीं? होगा ना। 30% है तो 30% का मतलब 100 होगा कि नहीं? अब कहिएगा सर कि दोनों में माइनस क्यों दिए? तो इसमें भी हानि था और इसमें भी हानि था, घाटा लग गया था उसको ना। जब उसको घाटा ही लग गया तो घाटा में क्या होता है, माइनस होता है ना, तो दोनों को घाटा लगा दिए। अगर इसको घाटा लगा तो क्या लगा, 80 आम बटे 100 बराबर, इसको घाटा लगा तो क्या लगा, 70 आम नहीं भाई, गुआभा है, गुआभा बटे 100। कट 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 कट। अब देखिए क्या करते हैं, आम को ऊपर, इधर से क्या करेंगे, गुआभा को नीचे लाएंगे। गुआभा क्या कर रहा है, यहाँ गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा बराबर। अब इधर कौन बचा, 7 बचा है। अब क्या करेंगे, 8 को इधर ले आएंगे नीचे में। 8 क्या कर रहा है, इधर गुना कर रहा है, तो नीचे इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अनुपात मिल गया क्या? कितने पे निकाल रहे हो बेटा, 100 पर निकाल रहे हो, तो 100 से गुना कर दीजिए दोनों में। 100 से गुना करेंगे दोनों में, ध्यान दीजिएगा। तो 100 गुना 7, 700 रुपया। आम का दाम कितना, 8 गुना 100, 800 रुपया। गुआभा का दाम कितना, 800 रुपया। देखिए तो 8 और 7 1500 हो गया। हाँ, हमको 1500 से कोई लेना देना है क्या? यहाँ जो आपको 1500 रुपया दिया है, इसका कोई उपयोग हुआ हमारे लिए? नहीं ना हुआ। अपने आप 1500 रुपया पूरा हो गया ना। समझे कि नहीं, कि फिर समझाएं? समझाएं, समझ गए? समझा दें, चलिए फिर से समझा देते हैं। अरे भाई, 2 वस्तु है, हमको पते नहीं है कौन वस्तु। मान लो एक गाय था और एक भैंस था। दोनों का जब जोड़ते हैं, दोनों का दाम, दोनों का क्रय मूल्य सीपी ना, दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ते हैं तो कितना पूरा हो जाता है, 1500 रुपया पूरा हो जाता है। चलिए अब बढ़े आगे।
अब क्या करेंगे, इसके अनुपातिक मान को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, बोला कि पहला वाला जो गाय था ना, गाय पर 20% हानि लग गया। अरे भाई गाय पर 20% हानि लग गया, प्रतिशत मने बटे 100, 100 रुपया में 20 रुपया का हानि लगा, और इधर 100 रुपया में कितने का हानि लगा, 30 रुपये का हानि लगा। आंसर आपको दिखने लगा 100 घटा 20 80। अरे 100 100 कट न गया भाई, बराबर दे दो। यहाँ क्या बचा 80 गैया, और क्या बचा इधर 70 भैंस। तो गाय बटे भैंस, गाय बटे भैंस, 0 0 कट गया। तो भैंस को लाए इधर से, 8 को भगाएंगे उधर, तो कितना हो गया 7 बटे कितना रुपया पर निकालना था 100 रुपया पर। तो 100 से दोनों में गुना कर देंगे, तो गाय के लिए 7 है तो 7 गुना 100। तो गैया का दाम कितना 700 रुपया गाय का दाम। 8 गुना 100 बराबर कितना 800 रुपया किसका दाम। अब कोई दिक्कत, अब हमको एक्स का कोई जरूरत देना बेटा, बढ़े आगे। चल यही चीज है, देखिए आपको यदि छोटे छोटे कंपटीशन में बैठना है जहां कि गोला को रंगना, तो गोला को रंगने में यदि लंबा हिसाब बनाओगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए जानो सब चीज, जानो लॉन्ग में भी बनाओ, लेकिन आप उसको कैसे शॉर्ट में बना के निकाल लोगे, ये सबसे बड़ा काम है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अरे बेटवा उसी तरह लगता है, नहीं दिख रहा है। 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। अरे तरीके, एक वस्तु गैया, दूसरा वस्तु दोनों को जोड़ दे तो कितना पूरेगा 2100 रुपया पूरेगा। चल बेटा, अब कहा क्या 1 पर 30% लाभ हुआ। अरे 30% लाभ हुआ तो लाभ मने जोड़ होता है, यही ना, बटे 100 हो गया बराबर। दूसरे पर 20% की हानि, हानि मने घटाओ, 100 घटाओ 20 बटे 100, बेचारा चला गया। इधर क्या बचा 130, क्या गैया। इधर क्या बचा 120, क्या घटाओ है, सॉरी बेटा ध्यान नहीं दिए। 100 घटाओ 20 तो 80, क्या बचा भैंस बचा ना। तो गाय बटे भैंस, इसको इधर लाए ना बराबर। इधर कौन बचा 80, इधर क्या बचा 130, इधर आएगा 130, तो क्या होगा भाग होगा 130, इधर आया कट कट। तो गाय बराबर 8 गुना 100 बराबर कितना रुपया 800 रुपया। भैंस का दाम कितना भाई 13 गुना 100 बराबर 1300 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा, हानि पर बेची गई वस्तु, तो हानि पर हमने भैंस को बेचा था, हानि पर हमने भैंस को बेचा था, तो भैंस का दाम पूछ रहा है ना, तो भैंस का दाम कितना रुपया। अरे भाई यही तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत बहुत शॉर्ट हो गया ना। बढ़े आगे जी बेटा। अरे भाई नारंगी खरीदने गया था, कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, मतलब ये जो दिया हुआ है ये क्रय मूल्य है, यही ना। तो ऐसा करते हैं, लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं दाम, यहाँ लिखते हैं भाव,
कर यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य। दाम कितना था? 11 रुपया। खरीदा कितना नारंगी? 10 नारंगी। अब बेचने वाला है ना, एसपी क्या करता है? 10 में 11 के भाव से बेची। इसको देखिए, ये क्या निकला? ये बेची, विक्रय मूल्य। क्या है ये? विक्रय मूल्य है, तो एसपी लिख दिए। तो दाम कितना है? 10 रुपया। बेचा कितना? 10 रुपया में नारंगी, 11 नारंगी बेचा। अब क्या करेंगे बेटा मेरा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो भाव है, भाव का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? भाव का एलसीएम ले लेंगे। कितना आया एलसीएम बेटा? 110। अरे नहीं, कुछ दिमाग में आया ना, तुरंत सिर्फ गुना करके हट जाओ, एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे? दाम भाव से भाग देंगे, दाम में गुना करेंगे। भाव से भाग देंगे और दाम में गुना करेंगे। 10 से भाग दीजिए, कितना आया? दाम में गुना किए। 11 से फिर भाग देंगे। क्या बोले? भाव से भाग देंगे और दाम में गुना करेंगे। 11 से भी भाग दीजिए, कितना आया? 10 आया, तो गुना 10। सारा चीज मिल गया। इसका क्रय मूल्य मिल गया आपका 11 गुना 11, 121 रुपया। इसका विक्रय मूल्य मिल गया आपको कितना? 10 दही के 100, 100 रुपया। अरे भाई, क्रय मूल्य तो बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, क्या होगा? लाभ या हानि? हानि होगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100। हानि कितना रुपया का हुआ? 21 रुपया का। भाई क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, 121 घटा 100 तो कितना हुआ? 21। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य 121, कितना आया? 2100 बटे 121। इसका आप पूर्णांक तोड़ लीजिए, जितना है 17 पूर्णांक कितना आता है? 17.53 बटे 121 प्रतिशत आंसर हो गया। आपको क्या करना होता है ट्रेडिशनल विधि में? 11 रुपये 10 नारंगी का दाम 11 रुपया, 1 नारंगी का क्रय मूल्य। फिर निकालते नीचे वाला दशमलव, चूंकि इसलिए का बनाते बनाते सवेरा हो जाता, पता चला कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आए। इसका टेक्निक यही है, टेक्निक पे जाइए और बनाते चले जाइए। आइए अगला। फिर तो उसी तरह का है बेटा, नहीं फिर तो उसी तरह का दिख रहा है। अरे भाई 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर क्रय मूल्य बोल दिया। क्या क्या लिखे थे बेटा रे? यहां लिखे थे दाम, यहां लिखे थे भाव। दाम कितना? 10 रुपया। भाव कितना? 15 का। ये हो गया आपका सीपी ना, ये है आपका एसपी। दाम कितना? 15 रुपया का। भाव कितना? 10 का। क्या बोले थे? भाव का एलसीएम ना, भाव का एलसीएम। कितना लिख रहे हैं तब ना समय लग रहा है बेटा, नहीं लिखते तो समय लगता है क्या? तो दिमाग से हो जाता। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। तब क्या करते थे? 15 से भाग देते थे, कितना आया? 2 से गुना किए। 10 से भाग दिए, कितना आया? सॉरी भाग का चिन्ह नहीं देखा है, भाग 3 आया, 3 से गुना किए। तो आपका सीपी आया 10 दूनी 20 रुपया। आपका एसपी आया 15 45 रुपया। विक्रय मूल्य बड़ा है। कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ बराबर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 145 में 20 गया, कितना बचा? 25 बचा ना। तो 25 गुना 100 बटे क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य आपका 20 रुपये है। 20 पंचे 100, 25 पंचे 100, 25% आंसर। नहीं कोई दिक्कत? अरे इतना बनाने का क्या जरूरत था बेटा, दिमाग लगाना यहीं पे। 15 10 का लघुत्तम कितना आया? 30। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, और फिर 10 तिया 30, 15 तिया 45। विक्रय मूल्य है 45 में 20 घटा दे, 25 बच गया। 25 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना आया था आपका? 20। देखिए आया क्या? मुंह से बना देना है इसको, थोड़ी कलम कॉपी लगाना है। हाँ चलिए, जी ये समझने की बात है बेटा। आपको इसमें दाम कहीं दिया गया है क्या? कहा क्या 58 वस्तु का क्या था दाम? ऐसा कहा है क्या? ये तो 58 वस्तु है और ये 50 वस्तु है। और क्या कहता है? प्रतिशत लाभ या हानि। अरे भाई प्रतिशत लाभ या हानि कब निकलेगा? जब हमारे पास रुपया होगा तभी निकलेगा। हमारे पास रुपया है क्या? नहीं ना। तब कैसे बनाएंगे? तब इसका शॉर्ट दिमाग लगाना है, उल्टा पुल्टा। यदि दाम नहीं दिया हो, सिर्फ वस्तु दिया हो, दिमाग अप्लाई कीजिए। क्या बोले? उल्टा पुल्टा। अरे भाई 58 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना कर रहा है? क्रय मूल्य कितना कर रहा है भाई? 58 कर रहा था। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना कर रहा था बेटा? 50 कर रहा था। अरे ये तो वस्तु न है। अभी क्या बोले? उल्टा पुल्टा करना। 50 को इधर ले आ, ये 50 रुपया हो गया। 58 को काय भाग रहा है भाई? 58 को इधर ले आ, ये 58 रुपया हो गया। तो बन तो गया। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। 8 रुपया 8 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 50। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सटीक पाइए। आपके पास यदि दाम नहीं दिया हो, आपके पास यदि दाम नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ वस्तु का मान दिया हुआ हो, तो क्या करना है? उल्टा पुल्टा। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का दाम हो जाएगा, और जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का दाम हो जाएगा। वही घटना यहाँ घटी। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। आइए, फिर तो वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। अबरी कह रहा है कि 58 वस्तु का विक्रय मूल्य, यही कह रहा है। फिर लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं सीपी, इधर लिखते हैं एसपी। अबरी क्या बोला? 58 बोला, एसपी 58 के सिर पे एसपी। हाँ, और 50 वस्तु का क्रय मूल्य बोला, यानी क्रय मूल्य में कितने वस्तु हैं? क्रय मूल्य में 50 वस्तु हैं। तो क्रय मूल्य के सिर पे कितना दे दिए? 50 वस्तु दे दिए। अब हमको क्या करना है बेटू? क्या करना है? उल्टा पुल्टा। 50 कहाँ आएगा? यहाँ। 58 कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, ये हो गया रुपया, ये हो गया रुपया। अरे क्रय मूल्य कम है, नहीं क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है। लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 58। क्रय मूल्य 58 है बेटा। देख के बोलिए। इसी में मिस करते हैं आप लोग, मिस करके गलती करते हैं। जो जैसे दिया हुआ उसको देख के बोलिए। चलिए भाग दें। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 400 बटे 29। 29 एक का
29 कितना बचा 11 बचा 110 बचा ये ना। अरे 29 से 31 10 40 10 से 11 110 बचा। अब 110 कहाँ तक जा सकते हैं 5 तक जा सकते हैं क्या बाकी बचा 4 नहीं जा सकते हैं 4 जा सकते हैं क्या 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 3 11 116 हो जाता है ना। तो 110 ही मेरे पास है तो 3 बार में लगेगा ये ना 3 बार में लगा तो 9 27 बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 8 87 110 में 87 माइनस हो गया इधर आया 3 यहाँ कितना बचा 10 10 में 8 गया 2 23 बच गया तो 13.23 बटे कितना 29% आंसर। कोई दिक्कत बढ़े आगे बाजी को दिक्कत नहीं ना। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर अरे एसपी दिया है क्या एसपी बराबर कितना 80 रुपया बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% विक्रय मूल्य तो आपका 80 है 25% माने 1/4 तो 80 गुना 1/4 घट गया कितना आया 20 बराबर 20 हम हिसाब भी नहीं पढ़ पाए 20 लाभ होता है तो कितना रुपया का लाभ हो गया ये 20 रुपया का लाभ हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो सीपी बराबर क्या होता है सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट यही था ना सूत्र भाई। तो एसपी का मान कितना 80 और लाभ कितना हुआ 20 80 घटाओ 20 बराबर 60 रुपया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों जो भी वीडियो देखिए वो पूरा देखिए तभी आपको पूरा का पूरा समझ आएगा अन्यथा पूरा का पूरा समझ नहीं आएगा आधे अधूरे वीडियो में। चलिए धन्यवाद इसके लिए।